बंसी ही बजाती है। तो ब्रिज धाम का उत्सव, ब्रिज के भाव को लेते हैं और उस कृष्ण की मुरली को सुनते हैं। वो कृष्ण हम कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर है, जब उसकी मुरली बजती है उसका भाव हमारे हृदय में आता है। ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है, उत्सव तो सबका है, उत्सव तो सबका है, उत्साह तो सबका है और उत्साह पर किसी का अधिकार नहीं। ये तो मन की उमंग की बात है। जो उत्साह है ना, वो भीतर के हृदय की बात है और हृदय पर प्रकाश पड़ता है तो फिर क्या है, फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है, उत्साह से भर जाता है। उत्साह जो है वो प्राणी के अंदर लगा। भूल गए थे जिस स्वाद को, वापस रजत वर्ष से वो स्वाद याद आ गया, वो दिन याद आ गए, वो लोग याद आ गए और क्या है, ये सब याद आते ही अपने आप वो मन उसका आनंद लेने लगा, उसके उत्साह में डूबने लगा। तो आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु बाहर की स्थितियां कैसी भी रहे, बाहर हमारे कुछ भी हो, पर आप अपने आनंद को बरसाते रहना और इसी तरह जब जब उत्सव आए और जब जब उत्साह का भाव धीमा पड़े, आप उस उत्सव के द्वारा हमारे सिर पर हाथ रखना, क्योंकि आप सरताज हो और यदि आपका राज होगा तो हम संसार के मोहताज नहीं। हरिओम। हरिओम। मीना चौधरी जी मुंबई से। कम आ रही है। आंटी आप अपना लीड निकाल के नॉर्मली बोलिए, लीड निकाल दीजिए, फोन पर से भी निकाल दीजिए। हरिओम आंटी अब बोलिए। हाँ हाँ अब सही है। आ रही है। हाँ ठीक है भाई। हर एक को रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज रजत जयंती उत्सव है। रज यानी कि जब प्रभु के अपने इष्ट के चरणों में व्यक्ति लिपटता जाता है, चरणों की रज पाने के लिए उसी का हो जाता है, तो सद्गुरु भी उसे वहीं तक नहीं रहने देते, उसे उठा लेते हैं, अपने चरणों में बैठा लेते हैं, माथे पर मोर मुकुट बन उसका श्रृंगार करते हैं। जब धूली में लिपटा हुआ प्राणी उसकी कृपा को पाता है तो कैसे वह चमक उठता है, उसकी कृपा ही चमत्कार करती है। यह सिर्फ जीवन उसकी कृपा के आधार पर होता है, नहीं तो जीवन व्यक्ति जी नहीं सकता। जब प्रथम बार सत्संग में, सदन में व्यक्ति प्रवेश करता है तो हम देखते हैं सत्य, सत्संग और सदन तीनों उसके साथ हो जाते हैं, तीनों का सामंजस्य हो जाता है और ऐसी जीवन में सामंजस्य आ जाता है, जीवन में नियमितता आ जाती है कि क्या कहें। जो व्यक्ति हर समय अपने पॉकेट में अहंकार का बम लिए घूमता रहता था और जब कभी जरूरत हुई तो उसे का व्यवहार किए बिना नहीं रहता, क्योंकि वह खुद को करता समझता था, रज का भाव तो बहुत दूर हो जाता है। परंतु जब देखता है कि संत आए हैं जीवन में, वही करता धरता सब कुछ है वो, तो उनका जीवन कितना सुंदर हो जाता है, कितना प्यारा हो जाता है, चरणों में झुक जाता है। 25 साल के ये रजत जयंती, ये उत्सव, ये अनुभव, अनुभूतियों से भरा हुआ जीवन श्रृंगार कर रहा है व्यक्ति
भक्ति का। अनुभव से अनुभूतियों को सजा रहा है। धन ले जन ले रज बड़ी महंगी, इस पर अधिकार प्राण प्रिय भक्तों का है। वो प्राण प्रिय भक्तों को ही रज देता है, दूसरों को तो वो धन जन देकर बहला देता है। कभी भी धूमिल न होगा आईना, गुरु रज से मांजा जाएगा। बरसेगी भाव की एक एक बूंद, निखार स्वतः आता जाएगा। भाव की बूंदे जब बरसती है उसके हृदय आंगन में हमारे, तो किस तरह से निखरता जाता है जीवन, सोच नहीं सकता इंसान। कभी उसके जीवन में कोरोना नहीं आ सकती, कोई भी वायरस नहीं ठहर सकता, क्योंकि बाबा जी के पास सारे वायरस के वैक्सीन है। क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सभी वायरस के वैक्सीन वो कब लगाते हैं, प्रेम से भाव से, पता नहीं चलता, पर जीवन निश्चिंत हो जाता है उनके चरणों की छांव में रहकर। ये क्या है, ये सदन क्या है? सदन मधुमास है, सदन शीतल बयार है, सदन बहती प्रेम की धार है। ये जीवन की धड़कन है, ये जीवन की श्वास है। और सदन तो एक लीला स्थली है, प्रेम स्थली है, जहां भक्त और भगवान दोनों के हृदय नृत्य करते हैं एक दूसरे के हृदय में। कैसा सुंदर दृश्य होता है, आदान प्रदान लेन देन चलता रहता है भक्त और भगवान का। यह स्वर्णिम संत की स्वर्णमयी यात्रा है। ये कैसी यात्रा है जो हमें अपने इष्ट से मिला देती है, इष्ट के भाव में रखती है। जब व्यक्ति चलता है तो आकार अहंकार अंधकार स्वतः दूर होने लगते हैं। प्रकाश आता है तो अंधकार सीमित हो जाता है, और जब प्रवाह में जीता है, प्रवाह में होता है, तो गतिमान हो जाता है। जब आकाश को देखता है तो व्यापकता, विशालता, विराटता सब उसके पास आ जाती है। कैसा सुंदर जीवन बनाता है संत, सोच नहीं सकते। वो पारस है, वो कहता है कि मैं भी तुझे पारस बना दूंगा। हमने देखा कि लोहे में लगी जंग, जब जंग लगी रहती है तो वो सोना भी नहीं बन सकता। पारस तो बहुत दूर की बात है। पर संत क्या करते हैं? संत किस तरह से हमारे जीवन में लगी हुई जंग को हटाते रहते अपनी वाणी से, भाव से, प्रेम से। और सबसे बड़ी चीज है अपनत्व देकर, प्यार देकर, अपने ऊपर न्योछावर करके कितना कुछ दे जाते हैं। हमें संतुष्टि ही नहीं, तृप्ति होती है। ये सतगुरु मेरा है, हमारा है। तृप्त हो जाती है आत्मा तक कि आज ऐसा संत मिला जिसने इतनी तृप्ति दी और हमारा बंद कर रहा। हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहे। हृदय में एक आवाज गूंजती है, कहता है मैं तेरा ही तो हूँ, मैं तेरा हूँ। और सब चीजें, सब संदेह भ्रम सब बहने लग जाते हैं। ये कैसी यात्रा होती है। संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य है हमारे हृदय में। ऐसा गुरु मंत्र मिला इस माटी की काया में। चैतन्य जिसने लखाया वो चैतन्य धाम मिला।
वह ब्रज धाम मिला, वह आनंद धाम मिला, माटी की काया है, पर जब वह आत्म ज्योति से प्रकाशित होती है, जब रोमावली दीपावली की तरह झंकृत हो जाती है, जब जीवन चरणों में झुक झुक जाता है, रज बन जाता है। अभी भी सुना कि रज बन जाता है, तो रज कहीं भी मोहताज नहीं होती। रज की शक्ति अपार होती है, देखने में छोटी लगती है रज, पर प्रभु के चरणों की रज बड़ी महंगी होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज वो रज है। आज हमारे जीवन को किसने अनमोल बनाया? हम देखते हैं संसार में कि जब पंच धातुओं की एक मूर्ति बनती है तो कितनी अनमोल होती है, पर संत जब हमारे जीवन को पंच तत्वों से निर्मित हो बताते हैं कि ये जीवन कितना अनमोल है, कितना अनमोल है जीवन, एक एक तत्व की कितनी महत्ता है। हम तो यूं ही इसे व्यर्थ कर रहे थे संसार में, पर संत मिल गए, सब कुछ मिल गया। जीवन में कहीं कोई कमी नहीं रही संत तेरे मिलन के बाद। ये जीवन का सत्य है। हम पहले भी एक बार जब बहुत साल पहले ब्रजधाम में आए थे, मौसी जी थी, 3-4 जन हम थे, यही सदन के में ही एक खाट पर बैठी हुई थी श्रद्धे भगवती बाई। उन्होंने चर्चा में कहा कि अभी तो बहाना करते हैं नहीं आने का, पहले तो बहाना करते थे नहीं आने का, अब बहाना करते हैं आने का। संतों की हर एक बात बहुत कुछ देकर जाती है, अभी तक यादगार के रूप में है। कल ही कहा था कृष्णाबाई ने कि बड़ा मन था चाव से उत्सव मनाने का। एक थोड़ा सा चाव, थोड़ा क्या बहुत सारा चाव की बात आई, तो देखिए संत पूर्ण करता है उस चाह को। प्रकृति बेचैन हो जाती है उसकी पूर्णता के लिए। कितना बड़ा उत्सव हो गया। यही चरणों में प्रार्थना होती है कि तुम्हारे चरणों की रज बनकर रहे, इतनी छोटी रज डोर हो उसमें कि सिर्फ तुम्हारे करीब ही घूमते रहें, और ऐसी बड़ी डोर हो वही कि वह हमें अनंत तक ले जाए। अनंत के तुम्हारे वैभव ऐश्वर्य को देखे। मनुष्य गरीब है क्योंकि एक सांस नहीं ले सकता, पर वह बहुत धनवान है क्योंकि तीनों लोकों का सृजनहार सृष्टा उसी के हृदय में वास करता है। आज दिवस पर यही मन में चाह उतरी है, तो रज बना के रख लेना अपने चरणों की, कहीं भी उसे हमसे दूर मत करना। इस हो गया, बंद करें।